हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी लॉशेस 2.0 एंड मैं आपकी अर्चना बोल रही हूँ। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ। एंड आप बताइए, कमेंट कीजिए कैसे हो सबका दिन कैसे जा रहा है, कमेंट कीजिए। एंड हम देख रहे हैं कवि और मित्रा की लव स्टोरी में जो प्रीवियस पार्ट में देखा था, माया मित्रा को हक करती है, एक बहुत बड़ा सा कंग्रेट्स बोलती है। माया का कंग्रेट्स बोलने की तरीका कुछ अलग होता है। वो प्यार से बहुत चाहत से उसको हक करके बोलती है कि यू आर ग्रेट, कंग्रेचुलेशंस मित्रा, ऐसे। एंड ये जो देखती है कवि को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उसकी। वो तो सोच रही थी कि कुछ कवि के दिल में इतने देर से कुछ जा रहा था ना, कुछ गेसिंग, कुछ उसको नॉर्मलाइज करना, मित्रा पे गलती नहीं है, वो ठीक है, हम गलत सोच रहे हैं। अब वो सारा टूट जाता है। जो माया की हरकत देख के उसको और गुस्सा आता है एंड वहाँ से निकलती है। ये बस में जाते हैं तब भी कुछ नहीं बात करो, वो चुपचाप रहती है। मित्रा के हाथ में ट्रॉफ़ी होता है, वो देखती है, वो कंग्रेट्स बोलती है, बस एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होता है। फाइनली जब ये जा रहे होते तो मित्रा को समझ नहीं आता है अब इसको कैसे समझाऊं, क्या साल लग जाएंगे इसको समझाने में, आई डोंट नो मैं क्या कर सकती हूँ। ऐसे देखती है, देन उसके पीछे भागती है, एक आइडिया आता है एंड उसके पीछे भागती है। कभी सुनो, एक मिनट ऐसे बोल के वो पीछे भागती है। एंड कवि 1 मिनट रुकती है एंड बोलती है कि पहली मैं कवि नहीं हूँ, मेरा नाम कविता है, ओके, पूरा नाम लो, ऐसे बोलती है। एंड मित्रा, यस आई नो तुम्हारा नाम कविता है, बट कवि इज़ क्यूट, शॉर्ट से एंड ईजी है बुलाने में भी, क्या प्रॉब्लम है? इतने दिन से ऐसे तो बुला रही हूँ, आज क्या प्रॉब्लम हो गया तुम्हें? तो मित्रा बोलती है, कवि बोलती है हाँ प्रॉब्लम हो गया, इसके बाद मत बुलाओ। कवि बिल्कुल नहीं, तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नहीं, ऐसे बोलती है। एंड मित्रा देखती है, ओ माय गॉड, ये तो उसकी गुस्से की लेवल बहुत ज़्यादा है। एंड वो बोलती है कि अच्छा ठीक है, मैं नहीं बुलाऊँगी, बट आई ट्राई, आई डोंट नो, अब मुझे पता नहीं, मैं ट्राई करूँगी। अच्छा ठीक है, वो बाद में, नाम सब बाद में, अब मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। एंड कवि बोलती है मुझे किसी को जवाब नहीं देना है। एंड वो फिर से जाने लगती है एंड मित्रा पीछे भागती है, अरे सुनो तो सही। एंड उसके हाथ पकड़ती है एंड कवि देखती है, घूरती है, मेरा हाथ क्यों पकड़ा? हाँ, ये गंदे हाथों से मुझे मत छुओ, ऐसे बोलती है। एंड मित्रा, क्या? अरे डर्टी नहीं है, साफ़ है, देख लो, ऐसे बोलती है। तो कवि बोलती है नो, ये गंदा है, किसी और को छुआ ना, ऐसे, मतलब क्या है? वो हक किया था, मैंने नहीं किया था। क्या बोल रही हो कवि? मैंने नहीं किया था, तुमने साफ देखा था। वो लड़की वो खुश हो गई थी, पता नहीं, वो मुझे हक किया, मैंने थोड़ी ना। तुम हटा सकती थी ना, तुम दूर कर सकती थी ना, उसको एक खींच के थप्पड़ दे सकती थी ना। मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ है, तुम क्यों मुझे हक कर रही हो? देन मित्रा देखती है, ये थोड़ा ओवर कर रही है नहीं, एक हक के लिए क्या उसको मारूं, मैं भगाऊं क्या दुनिया से, क्या बात कर रही है, ऐसे वो पूछती है। एंड कवि देखती है, अब क्या है, मुझे परेशान मत करो, मुझे जाना है, ऐसे बोल के निकलती है। एंड फिर से उसके हाथ को पकड़ती है, अच्छा सुनो, सॉरी सुनो, मैं छूँगी नहीं, ओके, तुमने जो बोला वो तुमने नहीं किया, ऐसे बोलती है। तो कवि, क्या मैंने नहीं बोला? यस यू सेड, मैं अगर गेम में जीत लूँगी, अच्छे स्कोर करूँगी, तो मुझे गिफ्ट है, सरप्राइज़ है। यू सेड आई हैव गिफ्ट फॉर यू, ऐसे आपने बोला, तो मेरा गिफ्ट कहाँ, वो दे के आप जा सकते हो, ऐसे बोलती है। एंड कवि देखती है, गिफ्ट? काहे का गिफ्ट? नहीं, अब नहीं है कुछ भी, ऐसे बोलती है। तो मित्रा, नो ऐसे नहीं कर सकते हो, यू सेड, एक बार बोल देते हैं ना, वो मना नहीं कर सकते हैं, वो वापस नहीं होगा। यू सेड, एंड मैंने जाके खेला एंड जीता, मुझे चाहिए, वो है ना हाथ में, वुमेन ऑफ द मैच जैसे बहुत बड़ा ट्रॉफी लिया है ना, काफ़ी नहीं है तुम्हें? एंड मित्रा बोलती है नो, ये मुझे काफ़ी नहीं है, मुझे जो तुम दोगे तुम्हारा हाथों से जो गिफ्ट, वही मेरे लिए सेटिस्फाई है। एंड कवि देखती है, अच्छा ठीक है, बाद में दे दूँगी, ऐसे बोल के निकलती है। नो, आज गेम हुआ है, आज सब कुछ हुआ है, राइट? आज मेरा ट्रॉफ़ी मिल गया है, आज ही मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए, जो सरप्राइज़ था वो चाहिए, आई डोंट नो, जो बोला है वो करना है, ऐसे बोलती है। एंड कवि, मेरा परेशान मत करो, अब मेरे पास नहीं है, मेरे घर में है, अब मेरे पास नहीं है गिफ्ट, मेरे घर में है, मेरे पास नहीं है, ऐसे बोलती है। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ तुम्हारे घर, ले लूँगी, बता दो, मैं अभी आती हूँ साथ, ऐसे बोलती है। तो तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई क्या? पीछे पीछे आओगे क्या ज़बरदस्ती?
एंड मित्रा बोलती है ज़बरदस्ती नहीं, मेरा गिफ्ट मैं मांग रही हूँ, तुम्हें देने में क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है? जब देना ही नहीं तो क्यों बोला गिफ्ट दूँगी। एंड कवि देखती है, अच्छा रुको 1 मिनट, मेरे घर आ जाओ 6 PM, तुम्हारा गिफ्ट मैं दे दूँगी एंड लेकर चले जाना, फिर से वापस मत आना, मुझे मत देखना, मुझे मत छूना। ऐसे बोलती हाँ हाँ ठीक है, मुझे गिफ्ट चाहिए और कुछ नहीं, मेरा गिफ्ट चाहिए बस। एंड ऐसे मित्रा बोलती है एंड कुछ कॉन्वर्सेशन होता है इनके अंदर। तो मित्रा सोचती है कि कुछ तो कुछ करके उसको संभाल लेंगे, उसको उसके मूड ठीक कर लेंगे। हर एक पर्सन रिलेशनशिप में होता है, जब झगड़ा होता है ना, कॉन्वर्सेशन को एटलीस्ट कुछ देर के लिए ट्राई करता है बात करने के लिए, उसको ठीक कर दे। कुछ भी बकवास करता है कि उसको संभाल लें, उसको गुस्सा कम कर दें, ट्राई करते हैं बट सक्सेस भी हो जाते हैं कुछ। बट कवि के जैसे स्टबॉर्न लड़की हो गई कोई तो मुश्किल है भाई। एंड मित्रा देखती है वो कि 6 PM बोला है जाऊंगी, देन उसके माइंड में एकदम से आता है कि व्हाट अबाउट देयर पापा, उनके पापा। देन वो भी याद आता है कि नो वो तो चले गए, थैंक गॉड अब तो मैं जाऊंगी, एटलीस्ट उसको समझाने के लिए तो मुझे जाना पड़ेगा, ऐसे सोचती है। एंड अपने घर जाती है विद ट्रॉफी के साथ। उनके दोनों मम्मा देखते हैं, वो बहुत खुश होते हैं, जैसे वहाँ भी मित्रा कैसी थी यहाँ भी उनको बहुत खुश होते हैं कि एटलीस्ट ये इसकी बचपन, इसकी टीनेजर का वो बहुत खुश है, अपनी लाइफ जी रही है, वो बहुत खुश होते हैं। एंड तारा उसके लिए स्वीट खिलाती है, मेरा बेटी बहुत क्यूट, मेरी बेटी बहुत इंटेलिजेंट, देखो कितनी अच्छा खेला है एंड ट्रॉफ़ी लिया है स्पेशल वाली। तो दोनों बात करते हैं एंड जिक्सन इनकी पिक्चर्स खींचता है एंड ऐसे ही जाता है। देन मित्रा बोलती है कि मम्मा मुझे इवनिंग कवि के घर जाना है, ऐसे बोलती है। तो मिशा पूछती है क्यों क्या कुछ प्रॉब्लम क्या, ऐसे पूछते हैं। तो मित्रा बोलती है नहीं मम्मा ऐसे कुछ नहीं, मुझे कुछ नोट्स लेना था, वो उसके घर में है, तो वो कल आई थी ना, तो बार बार उसको बुलाना अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं जाके ले लूँगी, ऐसे बोलती है। एंड मिशा देखती है हाँ ओके तुम चले जाओ बट सेफ़, ओके यही है ना पास में, तुम सेफ से जाना, ओके ऐसे बोलते हैं। एंड वो पूछते हैं कि कुछ खा लो, ओके जाते समय कुछ लेके चले जाओ, उसके लिए भी मैं स्वीट बनाया है, उसको दे दो, ऐसे बोलते तारा। शी इज़ काइंड ऑफ वो बहुत स्वीट है एंड उनको कवि का कैरेक्टर और मित्रा से फ्रेंडशिप किया तो उनको बहुत अच्छा लगता है। एंड ये जाती है, ये अपने ड्रेस चेंज करती है, वो टाइम देखती है 3:30। ओ माय गॉड अभी टाइम है बट मुझे कुछ रेडी करना है, ऐसे बोलती है। मतलब कुछ रेडी करना है तो कुछ तो करना है, उसके लिए स्पेशल सा करना है, ऐसे नहीं जा सकती। वो मुझे कुछ गिफ्ट दे रही है तो मुझे भी वापस कुछ देना है, ऐसे सोचती है। एंड वो जाती है, नहाती है, पहले वो अच्छे से ड्रेसेस निकालती है, कौन सा पहने ऐसे सोचती है। इधर तरफ हमारी कवि अपने काम करती है, वो बहुत गुस्से में होती है मित्रा पे, तो वो कुछ नहीं करती है उस समय, ऐसे ही चुपचाप बैठी होती है। वो सोच रही होती है कि किस पे गलती है, मैंने ऐसे कर रही हूँ वो सही है। हम किसी को प्यार करते हैं ना, उनसे बहुत देर गुस्सा नहीं रह सकते हैं, दिस इज़ 100% ट्रू। हम उनको इतना, वो हमें बहुत भी परेशान कर लो, बहुत दिल टूटने की जैसी भी बातें कर लो, बट हम रोते हैं, फिर उनको जाके थोड़ी देर में बात करते हैं, मनाते हैं। ये स्पेशली कपल्स के अंदर होता है, जो बहुत प्यार करता है एक दूसरे को, वो ऐसे ही होते हैं, वो एक दूसरे से बात किए बिना रह ही नहीं सकते हैं। ये दुनिया उल्टा भी हो जाओ ये नहीं बदलेगा, ऐसे उनका चीज़ें होता है। कभी भी उसका टाइम जाते में उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा होता है एंड उसको अब सोचती है कि यार मित्रा पे क्या गलती है, वो तो बहुत क्यूट है, मतलब वो बहुत सच्ची है, लाइक मिल्क जितना प्योर है वो भी वैसी है। मैं गलत सोच रही हूँ, मैं गुस्से में कुछ भी कर देती हूँ, बेचारी मुझसे गिफ्ट मांग रही थी, मैं कुछ उल्टा सीधा उससे बोल रही थी, ऐसे वो बहुत उसको गिल्टी फील होता है। हम डांट देते हैं ना, बाद में हम फील करते हैं। तो वो जाती है, वो रेडी होती है, वो भी नहाती है, थोड़ा फ्रेश अप होती है। कवि और मित्रा एक साथ टी शर्ट ख़रीदते हैं, वो टी शर्ट पहन लेते हैं येलो वाला। कवि को येलो भी पसंद होता है तो वो येलो पहनती है एंड उसके ऊपर कश्मीर में एक स्टॉल ख़रीदती है जो
कवि के लिए प्रेजेंट करती है ना, वो उठा के पहन लेती है ऊपर, एक स्टाइलिश सा लगता है उसे। एंड वो कुछ अपने तैयारी करती है, मित्रा आएगी, मित्रा अपने काम करती है, कुछ रेडी करती है, देन वो निकलती है। 6 होने की 15 मिनट्स हो रहा है बट मित्रा जल्दी निकलती है। देन वो उनके मम्मा के पास जाती है, मम्मा मैं जा रही हूँ, मैं जाकर आती हूँ, ऐसे बोलती है। हाँ बेटा तुम ये स्वीट ले चले जाओ, तारा ने रेडी किया है, ऐसे बोल के मिश्रा बोलते हैं। तो बॉक्स होता है वो ले जाती है। ओके मम्मा थैंक यू, मैं बता देती हूँ उसको, वो भी पसंद करेगी, ऐसे बोल के वो निकलती है। एंड वो जाते समय सोचती है कि उसको गुस्सा में ठीक करना है, पहली बात वो गिफ्ट है या नहीं बाद में, पहले उसकी गुस्सा ठीक करना है, ये सब उसके सोच के माइंड में सोच की जा रही है। एंड घर जाती है तो एंड वहाँ जाके बेल रिंग करती है एंड कवि देख रही होती है, आईना में देख रही होती है एंड फ़ौरन बेल बजता है तो वो शॉक होती है। देन सही करती है अपने बाल फिर से एंड जाती है, दरवाज़ा ओपन करती है। जो जैसे गुस्से फेस वाली थी ना वैसे ही चेंज हो जाती है, मतलब थोड़ा रूड वे में, थोड़ा एग्रेसिव और नॉर्मली नहीं दिखाती है। एंड वो दरवाज़ा खोलती है तो मित्रा को देखती है एंड मित्रा कवि को देखती है एंड मित्रा ऐसे ही देखते रह जाती है। कवि एक येलो टी शर्ट पहना होता है, बहुत लाइट वाला येलो एंड उसको बहुत प्यारी लगती है। लोवर एक पहना होता है एंड उसके जस्ट ऊपर एक स्टॉल पहना होता है, तो वो नोट करती है ये तो मैंने ख़रीद के दिया था, मैंने गिफ्ट किया था। वो देखती है एंड कवि उसे कुछ भी पता नहीं, जैसे ऐसे रैंडमली मैंने चूज़ करके पहन लिया वैसे रिएक्ट करती है। हाँ मित्रा बोलती है हाय, ऐसे बोलती है तो वो कवि हाँ हाय अंदर आ जाओ, ऐसे बोलती है। लाइक एक गेस्ट को, एक पर्सन को ऐसे थोड़ी ना वेलकम करते हैं। एंड मित्रा अंदर आती है, कवि मित्रा को देखती है साइड वे में, वो कैसी है, वो एक सिंपल सा शर्ट पहनी होती है, उसके एक लोवर, वो एक जीन पहनी होती है, बहुत क्यूट, लाइक उसके लिए बना है ड्रेस, वो इतनी क्यूट होती है, बहुत डिसेंट परफेक्ट वैसे बोलते हैं ना वैसे होती है, कैजुअली पहन सकती है बट पता नहीं इतनी डिसेंट वे में आई है ना, तो कवि को बहुत अच्छा लगता है। एंड वो बोलते हैं कि मित्रा इधर उधर देखती है, ईशान कहाँ है, ईशान नहीं है, ऐसे पूछती है। तो कवि बोलती है नहीं वो बाहर गया है। एंड अगेन वो पूछती है कि आपके मम्मा, वो भी नहीं दिख रहा है, किचन में है क्या, ऐसे पूछती है। एंड कवि बोलती है नहीं वो भी बाहर गया। मतलब दोनों बाहर गए हैं, अलग अलग क्या, अकेले अकेले में गया। तो मित्रा बोलती, कवि बोलती है नो दोनों एक साथ गए हैं, वो सुबह गए थे फंक्शन, अभी नहीं आए, आने में देर लगेगा, ऐसे बोलती है। एंड मित्रा देखती है क्या फंक्शन में गए, तुमने बताया नहीं मुझे, 6 बजे आने के लिए बोल दिया। तो कवि बोलती है हाँ तो क्या प्रॉब्लम है, मेरे मम्मा नहीं है तो क्या, ईशान नहीं है तो क्या, वो रहेंगे तभी तुम आओगे वरना नहीं आओगे, ऐसे क्या है बात, क्या तुम अकेले में यहाँ रहोगी, तुम्हें सेफ्टी नहीं है क्या, मैं तुम्हें खा लूँगी क्या, ऐसे कुछ इरादा है तुम्हारे माइंड में, बता दो, मैं अभी भिजवा दूँ, अभी भेज दूँगी तुम्हें, इतना डर है तो बोलो पड़ोसन को ले आती हूँ घर में, वो आपको सिक्योरिटी देंगे, ऐसे बोलती है। एंड मित्रा क्या क्या बोल रही हो, क्यों इतना बड़बड़ बोल रही हो, मैंने कुछ ऐसे नहीं बोला, मैं जस्ट पूछ रही हूँ, आपकी मम्मा नहीं है, आपकी भाई नहीं है, घर में अकेले हो तुम, मैं इस वे में पूछ रही हूँ, कोई गलत मीनिंग नहीं। हाँ मुझे पता है सब कुछ, तुम क्या सोचते हो सब कुछ मुझे पता है, ऐसे बोलती है कवि। पता नहीं वो जानबूझ के कर रही होती है। एंड मित्रा है ना, उसको संभाला नहीं जाता, ये क्या कर रही है, इसको कैसे संभालूं, मेरा हेडेक आ जाएगा, ये कभी कभी इतना रूड कैसे बन जाती है, पता नहीं क्या खा के ऐसे बन जाती है, ऐसे सोच रही होती है। एंड कवि अब आ गई हो तो अंदर जाके बैठो, सोफ़ा में बैठो या खड़े रहोगे, ऐसे बोलती है। एंड मित्रा हाँ जा रही हूँ, बैठ रही हूँ, ऐसे बोल के जाती है। एंड उसके हाथ में वो बॉक्स होता है ना स्वीट का, वो है ना, वो कवि के पास देती है। ये तारा मम्मा, तारा मम्मा है ना, वो दिए थे, वो मीठा बनाया था उन्होंने दिया, ऐसे बोलती है। एंड कवि देखती है, वो खोल के ओपन करती है, उसमें स्वीट एक पता नहीं वो फ्रूट में बना हुआ एक स्वीट होता है, बहुत डिफरेंट होता है, वो पहली बार खा रही है कवि एंड पहली बार देख रही है कवि, तो उसको उठा दिया है, एक बाइट करती है उसमें से, उसको अच्छा लगता है, देखने से ही टेम्प्ट होता है खाने की, तो ये उठा के एक बाइट रखती है, वाव लगता है उसको, मतलब डिलीशियस होता है, बोलती है वाव
ये आपके तारा आंटी बहुत टेस्टी बनाते हैं, आई थिंक बहुत टेस्टी है ये। क्या वो शेफ़ है क्या, ऐसे पूछती है वो। उनको तो शेफ़ होना चाहिए था, बहुत टेस्टी है। उस दिन भी वो खीर जैसे कुछ मीठा बनाया था, वो भी इतना अमेजिंग था, ऐसे बोलती है। एंड मित्रा स्माइल करती है ना, यस वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, आई लव देयर फूड। वो जो भी बना के खिलाते हैं मुझे बहुत पसंद आता है, मेरे लिए बहुत अच्छा बनाते हैं। मैं जब छोटी थी ना तब भी मुझे जो पसंद है वो देख के बना के खिलाते थे, बहुत अच्छा होता है, ऐसे बोलती है। एंड कभी सोचती है कि जब छोटी थी ऐसे वो बोलने आती कि क्या छोटी थी, वो ऐसे स्टॉप करती है, रुकती है। एंड मित्रा फंस जाती है, ओ माय गॉड मैं क्या बोल रही हूँ। तो कभी को समझ नहीं आता कि ये क्या बोल रही है। बचपन से मतलब तारा इनके साथ ही है क्या, बचपन से मतलब क्या है, ये बचपन से उसको देख रहे हैं, क्या चक्कर है इनकी, समझ नहीं आ रहा, ऐसे वो सोचती है। एंड मित्रा के मन में होता है कि ओ माय गॉड मैं कितनी गलती कर रही हूँ, मैं ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। वो ऐसे ही चेंज करती है टॉपिक को, वो पूछती है कि अब मेरा गिफ्ट कहाँ है, तुमने बोला मेरा गिफ्ट। कभी बोलती है हाँ रुको दे दूँगी, अब आ गए तो रुको थोड़ी देर, ऐसे बोलती है। एंड वो अंदर जाती है अपने रूम में। एंड वो कुछ आवाज़ आता है, कुछ डोर खोलती है, उसमें से कुछ चीज़ें उठा रही होती है। एंड मित्रा वहाँ बैठती नहीं है, वो उठती है, उसके पीछे जाती है। वो क्या कर रही है, अपने लिए निकाल रही है ना गिफ्ट, वो देखने के लिए जाती है। एंड वो उसके पीछे जाती है तो कभी कुछ निकाल रही है अपने कबोर्ड से, तो वो देख रही होती है पीछे से। एंड मित्रा उसको ही देख रही है, वो क्या कर रही है ऐसे नहीं, उसको ही देख रही है, उसके पीछे से देख रही है उसको, उसकी बाल कैसी है, वो उसकी एक्शंस। एंड एकदम से कभी निकाल के फिरती है तो पीछे मित्रा होती है। एंड एकदम से डर जाती है, कभी क्या कर रहे हो यहाँ, ये मेरा रूम है, विदाउट परमिशन तुमने कैसे आया, ऐसे नहीं आते हैं, ओके दिस इज़ नॉट मैनर्स नहीं है तुम्हें, ऐसे पूछती है। एंड मित्रा सॉरी मुझे लगा क्या मुझे लगा ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे बोलती है कभी। एंड मित्रा बहुत अपसेट हो जाती है। मित्रा उसका बहुत फेस है ना बुरा हो जाता है, लाइक वो बहुत सैड हो जाती। मित्रा बोलती है कि आई एम सॉरी, मुझे आना ही नहीं चाहिए था, मुझे लगा तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, आई एम सॉरी, ऐसे बोल के वो उधर से जाती है। एंड उसकी आंखें भर हो जाता है, लाइक बहुत हर्टफुली कभी बोलती है ना कि तुम्हें मैनर नहीं है। वो काफ़ी बुरा लगता है मित्रा को, कोई उससे ऐसे बोला ही नहीं, कभी ऐसे एक्सपीरियंस किया ही नहीं, तो उसको एकदम से हर्ट होता है। एंड कभी उसके जब मित्रा जाती है तो कभी उसके हाथ को पकड़ती है। एंड वो उसको बोलती है कि एंड मित्रा ऐसे रुकी होती है। एंड थोड़ी देर देन फिर के देखती है, कभी उसके पास जाती है, उसके गाल को पकड़ती है। बुरा लग गया क्या, आई एम सॉरी, मैं मजाक कर रही थी, मुझे लगा तुम इतना फील करोगे, मुझे नहीं लगा, मुझे पता नहीं था, आई एम सॉरी, मैं सच में मैं मजाक तुम्हें परेशान करने के लिए बोला था। एंड मित्रा उसको देखती है, उसकी आंखें से आंसू निकलती है। मित्रा को सच में ख़राब लगता है चीज़, कोई इतना पसंद करने वाला पर्सन इतना हर्टफुली बात करेगा तो दिल तो टूट जाएगा, तो आंसू कितनी दूर है। एंड मित्रा की आंसू निकलता है। एंड कभी देखती है, आई एम सॉरी, रो मत प्लीज़, आई एम सॉरी ऐसे बोल के उसको हक कर लेती है। एंड उसके गाल में किस करती है, बहुत प्यार से किस करती है, वो जो आंसू निकलता है उसको वाइप करती है। एंड मित्रा छोड़ो, आई एम सॉरी, मुझे नहीं आना चाहिए था तुम्हें रूम में, मुझे तुम्हारे घर में ही नहीं आना चाहिए था, मुझे लगा तुम गुस्से हो, तुम्हें ठीक करने के लिए मैं आई थी, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए था तुम्हारा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा गिफ्ट, ओके मैं जा रही हूँ, ऐसे बोल के वो निकलती है। मतलब रो रही है, मतलब पहली बार उसके लाइफ में, यहाँ दुनिया में कि पहली बार इस चीज़ को ऐसे रो रही है। एंड वो खुद फील नहीं कर पा रही कि मैं ऐसे क्यों रो रही हूँ।
इतनी इमोशन हो रही है एंड कभी उसको जाने नहीं देती है, उसको खींचती है अपने पास एंड हग कर लेती है, अपने सीने में लगा लेती है एक टाइट वाला हग एंड उसके गाल को पकड़ लेती है, उसको पूरी तरह हग कर लेती है एंड उसके फोरहेड में किस करती है। आई एम सॉरी बोल के 10 बार 20 बार सॉरी बोल के उसको फोरहेड में किस करती है, ज़ोर ज़ोर से लाइक लगातार। आई एम सॉरी, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, सॉरी बोल के। एंड एकदम वो रुकती है, उसको ऐसे टाइट वाला हक पकड़ती है एंड वो मित्रा को और भी रोना आता है, ये इतना हर्ट सी बात कर रही है तो वो सब याद आता है ना वो मोमेंट पे, तो मित्रा के आंसू निकलता है एंड खवी के ड्रेस में एंड उसके चेस्ट में लगता है, उसके नोट है ना उसमें लग जाता है एंड एक कवि फील कर रही होती है, उसके आंसू निकल रहा है तो वो अपनी हाथ ले जाके मित्रा के गाल में रखती है एंड उसको वाइप करती है, देखती है मेरा स्वीट हार्ट आई एम सॉरी, मेरी जान रो रहा है, सुनो मैं माफ़ नहीं कर पाऊँगी अगर तुम ऐसे रोगे तो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं परेशान करने के लिए किया था, मैं तुम्हें ऐसे हर्ट नहीं कर सकती हूँ एंड तुम इतना दिल पे लो लोगे, मुझे पता नहीं था, आई एम सॉरी, अब तुम रोगे ना मुझे भी रोना आएगा, सच बता रही हूँ, ऐसे बोलती है। एंड मित्रा थोड़ी देर रुकती है, वो अपने आंसू को कंट्रोल करती है, वो फिर से बोलती है कि नहीं मुझे आना ही नहीं चाहिए था, कि सब ऐसे ही हैं, सब लोग ऐसे ही हैं, आई थिंक सब परेशान करते हैं, मैं ठीक हूँ, मैं कुछ नहीं किया, मेरा गलती ही नहीं है, दोपहर से लेके मुझसे गुस्सा है, हर समय मैं ही बुरा बन जाती हूँ, तुम्हारे सामने कोई भी कुछ भी बुलाता है, कोई भी कुछ भी बात करता है मुझसे, तो मैं क्या गलती करती हूँ क्या, मैं तो सीधी हूँ, मैं तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोचती नहीं हूँ, बट यू डोंट बिलीव मी, तुम्हें गुस्सा आ रहा है मुझ पर, हमेशा तुम मुझे परेशान करती, तुम मुझे पनिशमेंट देती हो, पता नहीं मैंने ऐसे क्या गलती किया। ऐसे मित्रा के दिल में जो भी है वो बोलती है, वो एक मोमेंट हो जाता है, ऐसे मोमेंट बहुत कम समय होता है कि हमारे दिल की बात निकल जाता है एंड वो कभी अच्छे से समझ पाती है एंड उसको हर्ट होता है, यार मैं इतनी ईविल बन सकती हूँ क्या, इतनी ईविल। हाँ कभी कभी हम अपनों से ही ईविल बन जाते हैं, सच के नाम में सच बोलते बोलते हम उनको परेशान कर देते हैं, हम उनको दुख कर देते हैं, उनको बहुत पेन दे देते हैं, हमारे अंदर ये चीज़ है एंड कवि ये समझती है, उसको हक करती है, आई एम सॉरी बोलती है एंड ओके फ्रेंड्स, इसका कंटिन्यूएशन हम कल देखेंगे, वी विल सी एंड इसके बाद बहुत फास्टली जाएगा, आई होप सो। It's time to reveal, I think it's time to, बहुत जल्दी कवि को पता चलने वाला है हु इज़ मित्रा एंड हर फैमिली एंड ये कवि देखेगी तो क्या करेगी, एवरीथिंग एंड ऑल। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको स्टोरी पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो एंड इफ़ एनीथिंग फीडबैक प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड मैं आपसे कल मिलती हूँ। अपनी तबीयत ठीक रखिए एंड मैं आपसे कल मिलती हूँ। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।